नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। जैसा कि हम अपनी सभी वीडियो में आपको पहले भी जिक्र करते हैं कि जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं, वैसे वैसे ही हमारे कर्मचारी संगठन हैं, जो कच्चे कर्मचारी साथी हैं, अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और अपना प्रदर्शन भी करते हैं। कई जगह पे प्रदर्शन किया गया है सैलरी को लेकर के, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर के। तो बहुत से कर्मचारी संगठनों द्वारा ये अपनी मांगों को तेज़ गति दी जा रही है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं साथियों, तो सरकार की थोड़ी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो इसी बीच में सरकार कच्चे कर्मचारियों की मांगों को थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई लेटर या पत्र जारी करके उनको थोड़ी राहत देने के मूड में है, उनको खुश करने के मूड में है, ताकि इलेक्शन में सरकार को कोई लाभ प्राप्त हो सके साथियों। तो इसी कड़ी में हम आज की एक और नई अपडेट आपको एक जो पत्र आया है उसके माध्यम से बताने जा रहे हैं साथियों, एक प्रूफ के साथ। तो आपसे निवेदन है कि जो भी साथी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो भी नई नोटिफिकेशन है, अपडेट है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर पहुंच सके, जिसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके साथियों। तो देरी ना करते हुए ले चलते हैं आपको आज की नई अपडेट की ओर। तो साथियों, ये है आज की नई अपडेट। जैसा कि मैंने बताया, कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के दिन भर अपना जो रोष प्रदर्शन करते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये मुसीबतों का जो एक सामना करना पड़ रहा है। तो कर्मचारी संगठनों को खुश करने के लिए हमारी सरकार है जो हर दिन कोई ना कोई एक नया पत्र जारी करती है, जिससे कर्मचारी संगठन थोड़ा शांत हो सकें और इलेक्शन में कहीं ना कहीं सरकार को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, ये 16/4/2024 का यानी 2 दिन पहले का पत्र है, जिसमें साफ स्पष्ट लिखा है, इंक्रीज in wages of outsource workers who have completed 5 to 10 years of service and not getting wages as per their work year experience in respected of दिल्ली जोन। साथियों, जो हमारे HKRN के कर्मचारी दिल्ली जोन में लगे हुए हैं, वो कम से कम 158 के आसपास कर्मचारी हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सैलरी को लेकर के। जब उनके लिए पत्र जारी हुआ है तो ये सभी के लिए लागू होगा साथियों। ऐसा नहीं है कि उन्हीं कर्मचारियों को इस पत्र का लाभ मिलेगा। जो ये पत्र है, इसके अकॉर्डिंग जिनकी सेवा 5 साल पूरी हो चुकी है या 10 साल पूरी हो चुकी है, उनकी सैलरी अलग अलग अनुभव के आधार पर मिलनी चाहिए। जैसा कि पहले एक पत्र जारी किया गया था 2023 में HKRN द्वारा कि जो कर्मचारी HKRN में पोर्ट किए गए हैं, उनका जो पिछला अनुभव है वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। उनको जो एक्सपीरियंस है वो जब से HKRN में पोर्ट हुए हैं तब से उनका एक्सपीरियंस माना जाएगा, जो कि इस पत्र में उसका भी जिक्र किया हुआ है कि वो एक बिल्कुल गलत है। तो अब साथियों, बहुत राहत की खबर आपके लिए है। जो पिछला जो अनुभव है, जो साथी 10-10 सालों से 15-15 सालों से लगे हुए हैं, उनको तो फिर उनका पिछली सर्विस का कोई बेनिफिट नहीं मिलना था और वो HKRN में पोर्ट हो गए थे। तो फिर HKRN तो अभी स्टार्ट हुआ है लगभग 2 साल पहले ही। तो पीछे की उनकी जो 5, 10, 12, 15 साल की जो सर्विस है उसका क्या। तो ऐसे में सरकार ने एक राहत देते हुए HKRN के द्वारा ये लेटर जारी करवाया है, जिसमें 5 साल के अनुभव वालों को और 10 साल अनुभव वाले कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर वेतन जारी करने का जो है आदेश दिया गया है साथियों। तो इसका जो ये लेटर है, इसका हमने हिंदी अनुवाद भी एक बनाया है, जिसमें लिखा हुआ है, दिल्ली जोन के संबंध में उन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि जिन्होंने 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें उनके कार्य वर्षों के अनुभव के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। साथियों, इसमें लिखा है, इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के संबंध में विभिन्न
अनुमोदन प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें उनके कार्य अनुभव के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा। उपरोक्त के कारण आउटसोर्सिंग कर्मियों में असंतोष उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य में भी गिरावट आती है। दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 158 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ALM और इसमें LDC भी हैं, UDC भी हैं, चौकीदार भी हैं, तो उन सभी चपरासी भी हैं, उन सभी कर्मचारियों को जो 5 से 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उनके वेतन उनका अनुभव के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, जिसके अनुसार कई वर्षों के अनुभव के अनुसार अनुबंध 1 यानी कि पार्ट 1 के आधार पर लिया जाता है। इसके अलावा HKRN जो है अपना हरियाणा कौशल रोजगार निगम कार्यालय द्वारा पहले एक लेटर भेजा गया था 6/9/2023 के अनुसार। उसमें लिखा गया था कि जो मजदूरी की दरें हैं उनके कार्यवर्ष के अनुभव के अनुसार निर्धारित की जा चुकी हैं, लेकिन वहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पत्र के अनुसार 16/7/2021 HKRN दिनांक 15/12/23 के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कार्य अनुभव उस तिथि से लिया जाएगा जिस तिथि से वे HKRN के तहत शामिल हुए थे, जो पूरी तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों और प्रकृति न्याय के कानून के खिलाफ है। साथियों, इसमें साफ वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई है कि जो इन्होंने पहले लेटर जारी किया था कि जब से HKRN में पोर्ट हुए हैं तब का जो अनुभव है वो ही माना जाएगा, पीछे का नहीं माना जाएगा। इसलिए इस पत्र में उसके खिलाफ लिखा गया है कि ये अधिकारों और प्रकृति न्याय के कानून के खिलाफ है। इसलिए ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि मामले को नोडल अधिकारी होने के नाते HKRN अधिकारियों के साथ न्याय किया जाए और उनको जो है उनका अनुभव है 5 और 10 साल का अनुभव है, जिनका उनके कार्य अनुभव के अनुसार ही जो एक्सपीरियंस है उनका उसके आधार पर वेतन दिया जाए। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत की खबर है। तो दिन पर दिन नए नए लेटर जारी हो रहे हैं कर्मचारी साथियों के लिए, कोई ना कोई खबर हम लेके आते रहते हैं। साथियों, ये आज की एक छोटी सी अपडेट थी जो आपको बहुत राहत की खबर है। इसमें वेतन बढ़ोतरी जिन कर्मचारियों को लगभग 5 साल तो बहुत सारे कर्मचारियों को हो चुके हैं, लगभग सभी कर्मचारियों को 5 साल हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए हो जाएंगे। तो बड़ी राहत की खबर है कि जिन कर्मचारियों को 5 साल का अनुभव हो गया है उनको वेतन बढ़ोतरी होना संभव है, और जिनके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं उनका भी वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ोतरी होगी। और आगे रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनती है नहीं बनती उसके बारे में आगे जो भी अपडेट आएगी साथियों, आपको हम सबसे पहले और सटीक जानकारी देंगे और प्रमाण के साथ जानकारी देंगे साथियों। तो जो भी साथी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो साथियों वीडियो को आगे लाइक कर दें, शेयर और फॉरवर्ड कर दें साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को साथियों जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो और अपडेट डालें तो उसका नोटिफिकेशन है जो आपके फ़ोन पर आ जाए, और हमारी जो जानकारी है हम जो सरकार की तरफ से या कहीं भी अखबारों के माध्यम से हमारे पास पहुँचती है, किन्हीं भी माध्यम से पहुंचती है, तो हम आपके तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वो जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप सुचेत रहें, और भगवान से दुआ है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।